ई लर्निंग पॉइंट क्लासेज में आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। हम कक्षा 9 से 12 की व्याकरण पढ़ रहे हैं, जो कि RBSE यानी कि RBSE द्वारा प्रमाणित पुस्तक पढ़ रहे हैं। जो कि आज हम पढ़ेंगे अध्याय 6 और शब्द शक्ति के बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे, जो कि आपके एग्जाम की दृष्टि से वेरी महत्वपूर्ण रहेगी। वीडियो को शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य कीजिए। अब शब्द शक्ति असीम है। शब्द हमारे मन, कल्पना तथा अनुभूति पर प्रभाव डालता है। प्रयोग के अनुसार शब्द का अर्थ बदल जाता है। अभिष्ट अर्थ श्रोता तक पहुंचने की क्षमता अथवा शब्द में छिपे हुए तात्पर्य को प्रसंगानुसार स्पष्ट करने की सामर्थ्य की शब्द शक्ति होती है। उदाहरण के लिए रमेश की गाय 5 किलो दूध देती है तथा सुमित्रा की बहू तो निरी गाय है। इन दोनों वाक्यों में गाय शब्द आया है, मगर अर्थ दोनों में भिन्न है। एक में पशु का नाम तो दूसरे में भोला, सीधा एवं सरल व्यक्ति है। इस प्रकार वक्ता या लेखक के अभिष्ट का बोध कराने का गुण ही शब्द शक्ति है। शब्द और अर्थ के चमत्कारिक स्वरूप को प्रकट करने वाला शब्द शक्तियाँ 3 प्रकार की होती हैं। अब शब्द शक्तियाँ, एक तो अभिधा, लक्षणा, व्यंजना। अभिधा को व्याचक यानी वाच्यार्थ कहते हैं, लक्षणा को लक्षक या लक्ष्यार्थ कहते हैं, व्यंजना को व्यंजक या व्यंग्यार्थ कहते हैं। अब पहले आती है कि अभिधा शब्द शक्ति। शब्द की जिस शक्ति से किसी शब्द के सबसे साधारण, लोक प्रचलित अथवा मुख्य अर्थ का बोध होता है, उससे अभिधा शब्द शक्ति कहते हैं। पंडित रामदयाल मिश्र ने साक्षात सांकेतिक अर्थ को अभिधा कहा है और आचार्य मम्मट मुख्यार्थ को बोधक कराने वाले को व्यापार को अभिधा व्यापार का। इस प्रकार कह सकते हैं कि शब्द को सुनते ही अथवा पढ़ते ही श्रोता या पाठक उसके सबसे सरल प्रचलित अर्थ को बिना अवरोध के ग्रहण करता हुआ अभिधा शब्द शक्ति कहलाती है। अभिधेयार्थ शब्द का वाचक कहलाता है तथा प्राप्त अर्थ वाच्यार्थ कहलाता है। अभिधा शब्द शक्ति के उदाहरण, राजा दशरथ अयोध्या के राजा थे। गुलाब का फूल बहुत सुंदर है। मोहन पुस्तक पढ़ रहा है। गाय घास चर रही है। उपयुक्त सभी वाक्यों के अर्थ ग्रहण में किसी प्रकार का अवरोध नहीं हुआ। अब आता लक्षणा शब्द शक्ति। लक्षणा शब्द शक्ति, जब किसी शब्द के मुख्यार्थ में बाधा हो या अभिधा से अभिष्ट अर्थ का बोध न हो, तब अन्य अर्थ किसी लक्षण पर अथवा दीर्घ काल से माने जा रहे रूढ़ पर आधारित होता है। लक्षणा शब्द शक्ति के 2 मुख्य भेद हैं, जिसमें कि पुलिस देख चोर चौकन्ना हो गई। इस चोर द्वारा चौकन्ना होने का अर्थ सजग हो जाना, सावधान हो जाना या अपने बचाव का उपाय सोच लेना, जबकि चौकन्ना का शाब्दिक अर्थ चो चौका तो 4, कन्ना का कान अर्थात 4 कान वाला। अतः 2 की जगह 4 कान कहने का तात्पर्य कानों का अधिकार प्रयोग करना, उनका पूरा लाभ उठाना। अतः यह अर्थ लक्षणा पर आधारित है और प्रयोजनवर्ती लक्षणा कहलाती है। इसी प्रकार राजेश का पुत्र तो ऊंट हो गया। इसमें ऊंट का अर्थ अधिक लंबा होना। अब यह अर्थ रूढ़ि के आधार पर लिया जाए तो यह रूढ़ि लक्षणा कहलाते हैं। इस प्रकार लक्षणा शब्द शक्ति में लक्षणा का प्रयोजन रूढ़ि अथवा अर्थ ग्रहण किया जाता है। अब लक्षणा शब्द शक्ति के अन्य उदाहरण, लाला लाजपत राय पंजाब के शहर सारा घर मेला देखने गया। नरेश तो गद्दा है, वह हवा से बातें कर रहा था। सैनिक ने कमर कस ली। उक्त उदाहरणों में शेर, घर, गद्दा, हवा, कमर कसना आदि लाक्षणिक शब्द शक्ति हैं, जिनकी लाक्षणिक अर्थों में ग्रहण की। अब आती व्यंजना शब्द शक्ति। जब किसी शब्द का अर्थ न अभिधा से प्रकट होता, न लक्षणा से, बल्कि कोई अन्य अर्थ भी प्रकट होता, उसे व्यंजना शब्द शक्ति कहते हैं। व्यंजना का अर्थ था विकसित करना, स्पष्ट करना, रहस्य खोलना। अतः किसी शब्द का छुपा हुआ अन्य अर्थ ज्ञात करना ही व्यंजना शब्द शक्ति कहलाती है। इसमें कथन के संदर्भ के अनुसार एक ही शब्द के अलग अलग अर्थ प्रकट होते हैं, तो कभी श्रोता या पाठक की कल्पना शक्ति कोई नया अर्थ कर लेती है। इस प्रकार व्यंजना शब्द शक्ति विविध आयामी अर्थ अभिव्यक्ति सशक्त माध्यम है।
जैसे संध्या हो गई। वाक्य का अर्थ चरवाहे के लिए घर लौटने का समय, पुजारी के लिए पूजन वंदन का समय। व्यंजना शब्द शक्ति से प्राप्त अर्थ को दो भागों में विभक्त किया है। शब्द शक्ति, जब व्यंजना शब्द शक्ति पर निर्भर हो, शब्द देने से अर्थात पर्याप्त रख देने से अर्थ बदल जाता है। वहाँ शब्द शक्ति की व्यंजना होती है, क्योंकि अभिष्ट अर्थ के लिए वही शब्द शक्ति आवश्यक है। जैसे चिर जीवो जोरी जुए का क्यों न शनैव गंभीर, को घटी ये वृक्ष भानुजा वे हलधर के वीर। वृक्ष भानुजा का अर्थ तथा राधा तथा गाय है, वही हलधर के भी दो अर्थ बलराम तथा बैल है। अतः यहाँ शब्द का चमत्कार इन शब्दों के पर्याप्त शब्द रख देने पर नहीं रह सकता। शाब्दिक व्यंजना का यह अन्य उदाहरण। रहीमन पानी राके बिन पानी सब सोन, पानी गए ने उबरो मोती मानुष चून। इसमें पानी शब्द के तीन अर्थ चमक, सम्मान और जल इसके पर्याय रख देने पर नहीं रहेंगे। आरती व्यंजना, जब शब्दार्थ की व्यंजना अर्थ पर निर्भर रहती है तब उसका पर्याय रख देने पर भी अभिष्ट पूर्ति हो जाता, वहाँ आरती व्यंजना होती है। आरती व्यंजना में बोलने वाला, सुनने वाला, प्रकरण, देश, काल, कंठ, स्वर आदि को बोध कराती है। जैसे शगन, कुंज, छाया, सुगंध, शीतल, मंद, समीर, मन, हवे, जात, हजो वह यमुना के तीर। इसमें गोपिका कृष्ण के साथ बिताए हुए यमुना तट की लीलाओं को याद कर रही है, और जो बातें वह कहना चाहते हैं वह हृदय के जिन भावों का प्रवाह वह व्यक्त करना चाहते वे समस्त भाव संसार यहाँ व्यक्त हो जाता है। अब शब्द शक्तियों की तुलनात्मक तालिका, अभिधा, लक्षणा और व्यंजना। जिससे मुख्यार्थ होता है, इसमें लक्ष्यार्थ होता है और इसमें व्यंग्यार्थ होता है। इसमें शर, विदित, सरलार्थ होता है, रूढ़ि, प्रयोजन या प्रयोजनार्थ होता है। इसमें संदर्भ के अनुसार अर्थ प्रेरित होता है। तुम्हारा पुत्र मूर्ख है, तुम्हारा पुत्र गधा है, तुम्हारा पुत्र तो बृहस्पति का अवतार है। अब आते हैं, हमने पढ़ा इसका अभ्यास प्रश्न उत्तर जो कि स्व मूल्यांकन हो जाएगा कि अभिधा शब्द शक्ति से प्राप्त अर्थ निकलता है तो होता वाच्यार्थ। लक्षणा पर आधारित अर्थ होता है, लक्षणा शब्द शक्ति पर जो आधारित होता है वो होता है लक्षणार्थ से। परंपरागत या रूढ़ से अर्थ व्यंजित होता है तो ये होता है लक्षण से होता है। ये हमारा जो आज का पाठ था शब्द शक्ति जो हमने पूरा किया है, और अध्याय जो चल रहा है ये हमारा पूरा हो गया है। और ये कक्षा 9 से 12 तक की BSER की जो प्रमाणिक पुस्तक है जिससे हम अध्ययन कर रहे व्याकरण के लिए बहुत ही अच्छी है। धन्यवाद।